شوي بابا شوي. I have no nurses in the home. I'm so busy. Take care of my mother. Take care of my mother. He's ready for beach. But they don't have a follow-up with Mohammed, how are you now? You good boy? Are you okay? You're fine? Fiwawa hini? Hini fiwawa? I have hini pain. Fiwawa hini? Is there a diagnosis for you? He said yes. He wants to go. Do it. Get pain here because you're hitting your elbow here. She has a peg too. Okay. Just calm down. Calm down. Calm down. What he's hitting himself. Okay. He says, calm down, calm down. You okay? His whole full in my observation. Now I'm looking at him. So it's supposed to take care of him. My nurses are only on for 1 hour. They're coming. You see, there's something. It's purple color. I'll give him a shower after going from here. So you don't know. Like, are you listening something? I will write the complete plan. Yeah. Okay? My other room, this room, she's scared. I don't know for what, but she's crying. ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम आए हैं यहाँ पे इसके अपॉइंटमेंट के लिए. इसके अपॉइंटमेंट के लिए आए हैं वैक्लोफिन. Again he is going to hit himself because the bed is not enough. Just feeling something. Hamad, परतुमुक्ची नज़ल अदल. अय्वा. So हम इधर आए हैं बच्चे के लिए. तो इसका वैक्लोफिन का अपॉइंटमेंट था. सी क्या होता है. ऐसे मूव नहीं कर सकते. वैक्लोफिन पम्प जो है बहुत बड़ा है इसके पेट में अंदर डाला फिक्सिंग की है. सो उससे मूविंग बहुत मुश्किल है. तो ये कंफर्टेबल के बजाय ये हर्टिंग है बहुत ज़्यादा. देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट. अगेन यू गोइंग हिटिंग योरसेल्फ. यू हिटिंग. This is my patient teacher. तो देखते हैं क्या होता है फिर. Exhibit C. अरे बाप रे वो देखो. ये कुछ करने चाहिए. When the doctor will come? No, we just registered there. Registered? अभी देखते हैं क्या होता है. इसके बाद का बताएंगे. Hamad, طلع لسانك. طلع لسانك. طلع لسانك. لسانك جي. طلع. انت شاطر بابا. طلع لسانك. جي. ما بتسوي؟ इस पे कुछ सासी है नहीं शेफी. في شيء هني جوا هتبقى جوا في. हमने इसे खाना पीना नहीं दिया ताकि यहाँ पर जो है ना आराम से थोड़ा सा 4-5 घंटे रह सके. इतना खाने से हाउंड से सूखे तो पेशाब और टट्टी का मसला हो जाएगा. लंबा रास्ता है. पेशाब को मुश्किल नहीं पर कि पानी देने से वो पोटियाँ भी आ जाती हैं. वो ये भी आ जाती है. इसलिए थोड़ा सा वो स्टॉप करके रखा. उसने हम एम्बुलेंस में और उसने आराम से पोटी कर दी. मैंने बोला फिर तुझे खाना देने रोकने का कोई फ़ायदा ही नहीं था.
अभी ये इरिटेटेड है, इस वक्त इसको सफाई चाहिए। ये देखें खुश नहीं है, ऐसे से कर रहा है, हाथ कर रहा है ऐसे से, ये इसलिए कर रहा है क्योंकि ये साफ़ नहीं है अभी। बोल भी नहीं सकता, उफ कर कह भी नहीं सकते, चुप भी रह भी नहीं सकते, कुछ कह भी नहीं सकते और रह भी नहीं सकते। वही ऐसी हालत हुई हुई, ऐसी कंडीशन। मैंने प्लान किया था कि हम वापस जाएंगे तो उसको खिलाएंगे पिलाएंगे, फिर चेंज करेंगे। उसने तो पहले ही पट्टी अभी एम्बुलेंस में पाँव रखा है, तो ये इसने जो है ना बाथरूम कर दिया। तो पूरे रास्ते रोते आए, पूरे रास्ते भी बेचारे ने। ये पूरी रात सोआ नहीं, पूरी रात कहते इधर 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 दर्द है, इधर दर्द है। बैठा रहे हैं, रख रहे हैं तो फ़ायदा नहीं हो। पता नहीं अभी इस तो ये हो गया ना, ये तो मेरी नर्सें जो है ना अभी मैंने वो कर दिए, क्या कर दिए कि निकाल दिए। अभी बस खुद करती हूँ मैं, जब पूरी तरह से ख़राब हो गया, फाट फूट दिया बच्चे को। अभी मैं देख रही हूँ अभी इसकी यूरिन से भी यूरिन जो साइड है ना, यहाँ पर भी वो खून आता है अच्छी तरह से। न जाने क्या मसला हो चुका है, पथरी है क्या है पन्नी। फिर जब इसकी हालत ख़राब हुई ना, इसकी यहाँ वहाँ दर्द शुरू हो गई। ये देखिए ये हिटिंग यहाँ पर भी कैसे रंगा है, बड़ी अजीब सी हालत हो गई कि मैंने सबको निकाल दिया। अभी मैं जो है खुद देखती हूँ, हर चीज़ पे खुद रखती हूँ हाथ। ये क्या पूरी तरीके से मेरे अंडर है ये बच्चा। कुछ दिन हो गए हैं, बस कुछ ही दिन हुए, हार्डली कह रहे हैं वीक हुए, 2 वीक्स हुए। तो अभी मैं ही देख रही हूँ उसको, और बड़ा वो ज़िद्दी हुआ है, खिला पिला। क्योंकि मैं इसको तो क्योंकि मैं जो है ना इसको स्लीपिंग पिल्स नहीं देती हूँ। ये होश में जो डॉक्टर हैं जो अभी तक जो इसके सारे मेडिसिन पूरी तरीके से निभाते हैं, वो पूरी तरीके से निभाने में इसका सारे जो है ना मेडिसिन में नींद है, सोए बेहोश ही रहता है पूरा दिन। जब बेहोश रहता है तो ये पोटी भी नहीं करता, तो मोटा पेट बहुत बड़ा ऐसे रहता। अभी जब से मेरे अंडर में आया तो मैंने मेडिसिन को जहाँ पर 2 टाइम्स था, जहाँ पर 3 टाइम्स था, वहाँ पर 1 टाइम कर दी। और पूरी तरीके से होश में है और हरकत में है। पोटियाँ छोटियाँ भी होती हैं और माशाल्लाह यूरिन भी बिल्कुल सही है। तो बस जो कमी है अभी वो ताकत की कमी है। मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं इसे अकेला देखूँ। बच्चा छोटा तो नहीं देखूँ, कहाँ तक पहुँचा इतना बड़ा बच्चा। अकेले देखती हूँ, उसको साफ करती हूँ, उसको नहलाती हूँ। तो ये ताकत की कमी अभी जो है। सो आई जस्ट नीड ना मेड रखूँगी, ये रखूँगी, पता नहीं क्या रखूँगी, मेल रखूँगी, तो जो है ना उसकी कमियाँ पूरी हो जाएंगी। स्ट्रॉन्ग चाहिए बंदा को इसे देखने में। तो कोई स्ट्रॉन्ग बंदा चाहिए इसे देखने वाला। उसके बाद जो है ना ये अल्लाह का शुक्र है अभी ठीक होने लगेगा आस्ते आस्ते। ख्याल रखने वाला अच्छी तरह से, पता है हमें पता नहीं चलता बच्चे के साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा। जैसे कि माँ का शक होता है ना, कि जैसे शक होता है कि ये हो गया, ये सही देख नहीं रहे, तो लोगों को पता है हर माँ शक करती है। तो ये हो गया वो हो गया, तो क्या है ये शक होता है ना, ये देख नहीं रहा ये। तो अभी मैं जो है खुद देख रही थी तरीके से टोटली। कोई हुटिंग प्रोसेस होता है ये वो, तो मैं मेरे अंदर में होता है, इन्हें नाने को देख। तो बस पापा हाइजीन का ख्याल रखना पड़ता है, ये रखना पड़ता है, सेंसिटिव क्यों हो रहा है, क्रीमें लोशंस हर चीज़ खाएं, सफाई क्यों नहीं हो रही, दाढ़ी माड़ी जो है ना सब चीज़ें, नीचे के बाल जो कि बहुत रहते थे। अभी बस जो हमारे अंडर में आया तो हमने कुछ देखना शुरू कर दी अच्छी तरह से। इनके बच्चे पेशेंट को पूरा तरीके से देखना चाहिए, इसके ब्रशिंग टाइमिंग। हाँ जी पापा जी, और ब्रशिंग टाइम, ये टाइम वगैरह वगैरह सब कुछ देखना पड़ता है। उसके बाद सेटिंग करनी पड़ती है, बहुत थक जाते हैं उसके। यानी कि इसके पास आऊँ तो मुझे 4 घंटे का, जब भी आऊँ ना तो मुझे नमाज वमाज पढ़ के मुझे पता 4 घंटे गए।
ब्रशिंग, इसका फूडिंग, इसको प्योरेज, इसकी जूसेस, इसकी स्पेशल कोला है, स्पेशल कोलाज हैं, ये वो नहीं जो एनर्जी कोलाज हैं, इसकी बड़ी बड़ी परेशानी होती है इसके लिए ऑर्डर भी करना और उसको खिलाना, और कोई भी नहीं घर में। इसलिए मैंने जो अपने ब्लॉग्स बनाना छोड़ दिए हैं, बस इसको ध्यान, क्योंकि नर्स अभी निकाल दी, जो ये है ना, ये निकाल दी मैंने सब। इंसान खुद क्लीन है तो वो पता कर सकता है मैं क्लीन हूँ, बच्चे को मैंने ऐसे, पर उसको हम नहीं पता कर सकते वो कैसे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये ना जो शक की हालत है ना, इसकी बड़ी गंदी हालत है। तो मैंने बोला बच्चा, इसलिए बहुत ही एडमिट होता था हॉस्पिटल में, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। हॉस्पिटल में एडमिशन इसके बहुत होते थे, और फिर मुझे छोड़ के जाना पड़ता था बच्चे को। फिर ये बच्चे जब आती थी ऐसे पत्थर की तरह होता था, तो कहाँ चले गए। तो ये हुआ है कि इसका एडमिशन जो है ना, इमरजेंसी जाना बंद हो चुके, घर में ही रहते हैं। पहले बड़ा इमरजेंसी जाती थी, कुछ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ना कि मुझे इनकी आईवी में भरोसा है। पहले पता आईवी लगता था तो 6 महीने होते थे मेरे, आराम से गुजर जाते थे, मुझे इतनी ताकत मिलती थी। ग्लूकोज उन्होंने बोला, ग्लूकोज दिए, तो मुझे तो पता ही 2 साल मेरे इतने हेल्थी गुजरते थे, मुझे पता ही नहीं कि मैं कभी मैंने कोई दवाई यूज़ नहीं की। पर अभी जो है ना, अभी के आईवी से या ये कोई भी ग्लूकोज से या कोई भी ड्रिप्स तो क्या अल्लाह बचाए, तो ऐसे जिसम हड्डियाँ खोखला कर दी। तो ये आते ही बाहर से जो आता है ना, बाहर मुल्कों से आता है सारे आईवी शाईवी, तो ये आते ही अच्छे नहीं है, क्लीन आते ही नहीं। प्लास्टिकों में बंद, प्लास्टिक में कहते हैं बड़ी लोग गरम ये इसको फिलअप करते हैं, जो कि बहुत ही मुसीबत और बीमारी का कारण बन सकता है, जो कि अच्छा है ही नहीं। तो इसलिए भी मेरा दिल ही नहीं कि मैं इसको हॉस्पिटल में, पहले हम झूठ बोलते थे ना, बच्चा छोटा सा होता था, बच्चा नहीं छोटा नहीं, छोटी सी बात होती थी तो हम क्या करते थे, बहुत बड़ी पतंगा बनाते थे कि ये हो गया वो हो गया, कि एडमिशन हो जाए एक दफ़ा, क्योंकि पता था एडमिशन में ठीक हो जाए, अच्छे से देखेंगे, दवाइयाँ देंगे, भले 6-8 घंटे के लिए क्यों ना हो जाए, तो इसका ख्याल रखेंगे, देखेंगे, जो दवाइयाँ देंगे उसको फ़ायदा होगा, और फिर 4-6 महीने बहुत अच्छे गुजरते हैं। अभी ये हालत हो गई है, अभी हो ना, जो अभी तुम बस ख़राब भी हो ना, मैं बहुत ज़्यादा ख़राब हूँ, तो थोड़ा करके बताती हूँ कि एडमिशन ना हो जाए। ये हालत हो चुकी है, मुझे इनकी दवाइयों से, इनके इलाजों से, इनकी ट्रीटमेंट से, इनके हॉस्पिटल से दिल उठ गया। दिल जो होता है ना वो उठ गया, जब उठ जाए दिल फिर क्या करे बंदा, कौन मनाए, तो फिर कौन, दिल उठ गया। तो बाहर मुल्कों में गए, एक दिन अच्छे थे, वो भी 2 दिन अच्छे थे, तीसरे चौथे हफ्ते वो भी चेंज हो गए। अब वो भी पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसके इस वेन में, जो अंदर जो सबसे बड़ी वेन होती है ना, वो खोल दी। कहते अब जब तक ये यहाँ पर रहेगा अमेरिका में, इसकी ये वेन जो है ना खुली रहेगी, जो अंदर जो नीली वेन होती है, जो मेन होती है, उस पर डाला है मेडिसिन चल रहा है, और वो खोल के रखा हुआ था। अभी उसमें जरासीम जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं पता नहीं, पर ऐसे रखा तो शावर दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, जो कि बहुत ही डेंजर था। तो अगर इसको और रखना है तो ये वो आईवी के अंदर कहते हम वहाँ पर उसको ड्रिप देंगे। तो जो ये हालत है ना, बस अल्लाह बचाए। ये है कि सीधी बात बोलना है ना, दुनिया का फ़ायदा नहीं है। खाने में प्लास्टिक डाल के देते हैं खाना, आपने घर में बनाना है तो भी स्पैचुला से बनाना है, बाहर से बनवाना है तो प्लास्टिक ही हो। तो बच्चे इंसान को खांसी लग उसका कोई रग फट गया, दिल का या दिमाग का, डॉक्टर के पास आए तो यहाँ पर भी आईवी शाईवी ये वो मैं आई हूँ बच्चे को ठीक करने, वो बच्चा और बीमार होकर घर जा रहा है। मैं वो जो आई नहीं होती इसकी जो वेन्स में है ना, ये जो वेन्स इतने बड़े सुराख हो गए, और ऐसा लगता पानी भर गया अंदर टेस्ट करके पानी छोड़ के फिर सब निकाले, कहते वेन नहीं खुल रहा, फिर देखा, फिर पानी छोड़ के निकाल, जो पानी अंदर ने जिसका जो कमाल किया ना, पाँव पूरा ख़राब कर दिया। इतना रोए क्योंकि मैं जाती ही नहीं। अभी ये है कि बस कोई फ़ायदा नहीं दुनिया का, बाहर हो नहीं हो, बस चल फिर सकते हैं। जहाँ बीमार होए ना, ये मत सोचना कि आप ठीक होकर घर में आए। मैं कह रही हूँ ना, सोच समझ के कह रही हूँ। यहाँ की दवाइयाँ ये बस अल्लाह मुहाफ़िज़ है। ये दवाई देने के बाद, खाने के बाद, क्या अंदर का कौन सा वेन फटने वाला है नहीं पता, ना ये बच्चा बात कर सकता है, ना ये कुछ कर सकता है, बस चीखें मारता है कि इसकी यहाँ पर बहुत दर्द है। तो मैं तो अपने पूरी तरीके से कोशिश करती हूँ बच्चे को आराम से हिलाऊँ,
पर ये जो जानवर लोग हैं ना, यहाँ से बच्चे को पुटते हैं, इधर से खींचते। बताती हूँ इधर क्या हुआ है इसको, है ना। ये देखिए ये हुआ इसको, ये इसका ठाट टूट गया है। तो ये जानवर लोग इसको यहीं से खींचेंगे, ऐसे कस के खींचेंगे। और मैं हूँ बुढ़ी औरत हूँ, 50 साल की उम्र, बच्चे को जहाँ जितनी कोशिश कभी मेरी अपनी आंदरें फट जाएँ, कमर टूट जाए, तो मैं इस बड़े लड़के को यहीं से ही खींचती। तो ये जानवर की जानवर देख के ना, ये गवर्नमेंट की तरफ से हमारे ऊपर ये मुसल्लत की नहीं है, तो शुक्र अदा तो नहीं कर सकते ना, दुआ का दिल होता है। ये होता है कि मैं अपनी कमर तोड़ दूँ, इनको निकाल दिया, अभी खुद अकेली देखती हूँ। अल्लाह का हाथ है और ताकत का बहुत ही कम साथ है। बस यही है कि अगर मैं मच्छियाँ खाऊँ, ये खाऊँ, तो मैं फौलादी बन जाऊँ, पर वो भी नहीं करती, वो भी नहीं कर सकती। क्योंकि अगर मैंने खा लिया ना, तो इसको रोना होता है, पूरा दिन चीखें मारता है। अगर मैंने मच्छी खा ली ना, एक नवाला भी, तो इस बच्चे को देखिए एडमिशन में आ जाएगा, वो भी मिड नाइट एडमिशन हो जाएगा इसका। मेरे मुंह में कुछ नहीं जाना चाहिए, पता नहीं क्या है मसला, क्या जिन रखे हुए घर में, मैं नहीं जानती। कौन उनको इन्फॉर्मेशन देता है, मैं नहीं जानती। बस मुंह में गोश्त या मच्छी एक नवाला रखने के लिए इसकी चीखें आसमान को कि तू कुछ नहीं कर, बच्चे को कौन देखे, तो ऐसे मर जाएगा पड़े। तो ये हो गया, ये जो लोग हैं ना, 1000 दफ़ा जब से देखिए यहाँ पर भी देख, आज ये उंगली को ज़ख़म होना बहुत मुश्किल है। इस उंगली में ज़ख़म ना, वो भी नीला रंग का ना, रंग ऐसा हो जाए, ये अच्छा नहीं है। किसी की इन्फॉर्मेशन में ये बात पता नहीं हो, तो इस उंगली में ख्याल रखना चाहिए कि ज़ख़म या फटा नहीं हो, क्योंकि ये इसके जो रग है ना, ये दिल से ताल्लुक़ रखता है। पर ये देखिए, देखा, दिखाती हूँ करीब से। ये जो हालत है, ये रंग बदली हुई रंग की, नीली पड़ेगी। तो ये बस ऐसे देख के ना, तो मैंने सोचा कि बच्चा सो रहा है, अचानक से चीख मार के रो पड़ा। जब आके देखती तो आपने अलग से वीडियो देखे भी होंगे कि ये शरारतें करती हैं, औरतें जाब होती हैं, बहुत खबीस होती हैं। बच्चे को जानबूझ के ऐसे मार के ताकि माँ आए। उनको काम तो होता नहीं, हम नमाज़ पढ़ते हैं, सर सफाई, घर सफाई, शैम्पू वैम्पू, नहाना, उनको बर्दाश्त नहीं होता। ये होता है कि बस कुछ ना कुछ करती हूँ, बच्चे की चीखें, वो जब आते हैं तो बच्चा ऐसे मिल रहा है, वैसे मिल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इसलिए ये सब सोच के ना हमने ये डिसाइड किया है, गवर्नमेंट से कोई बात कर सकता नहीं ना, उन्होंने कभी आना ना जाने कहाँ किस लोगों से वो मिलते हैं, कहते हैं हम मिलते हैं फ़कीरों को, पेशों, पता नहीं कौन सी दुनिया में वो जाते हैं, कौन सी गुफा में जाते हैं और पेशों से मिलते हैं, मुझे नहीं मालूम, हमने कभी नहीं देखा। तो उतर सकते हैं, हेलीकॉप्टर में आ सकते हैं पेशों, मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी कि कहीं से भी, कहीं दूर से भी आवाज़ आई उतरे होते, नहीं, मैंने नहीं कभी देखा तो मैंने इतनी लंबी लिस्ट के आगे खोलनी है ना, तो बस ये हो कि कहीं से इनकी गवर्नमेंट से ऐसी कोई बातचीत करने का मौका नहीं मिले कि इतने पैसे खर्च कर रहे हो, फिर बच्चे के लाले, मौत के लाले पड़े रहते हैं, कुछ हो गया, बच्चे कुछ हो जाएगा, इन्होंने कुछ कर दिया। ये नहीं कितनी रोती हैं, पता है, मैं कुछ कर दिया बच्चे को। अभी भूखा लेके आई हूँ ताकि पोटी छोटी ना करे, उसने पहले पटी पोटी की। आप अभी इसका जो पैग है बताती हूँ, अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे, बताती हूँ पैग कैसा है, बताना चाहिए ना। ये देख, ये इतना गंदा हो चुका है पैग, इसका पाइप, बोल के थक के इसका अपॉइंटमेंट लो, नहीं मिल ही नहीं रहा, कर ही नहीं रहे काम। इतनी बदबू अगर खोले ना, ये इसकी बदबू से मैं मर जाऊँ, इतनी बदबू आ रही है मुझे। पर नहीं, क्या फ़ायदा बताएं इस मुल्क का, बड़ी अच्छा मुल्क है, बड़ा ये है। और ये लोग हैं, इतने मर्द रखे हुए हैं ना, अपॉइंटमेंट लेना जानते हैं। क्या है अभी 2 महीने हो गए, मैं पैक पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। यस, मैंने बोला पैक पूरी तरीके से गल चुका है, तो मजाल है। देयर इज अपॉइंटमेंट फॉर पैक, डिड यू आस्क विलियम? नो, Only for the Baclapen pump. you will not take appointment. Only the office. हमें करना पड़ेगा। उसके बावजूद जब आप जाएंगे ना पैक के लिए, ऐसे हरामी डॉक्टर मिलेंगे, ऐसे झगड़े होंगे। तो एक औरत ने तो आके कह दिया कि अपने बच्चे को लेकर चली जाए। कोई ऐसा कहता है, हम कैसे आए हैं, कहती कि अपने बच्चे को लेकर चले जाइए, ये सबसे ज़्यादा अच्छा है।
क्योंकि किसी को रोकने की कोशिश नहीं कर, किसी को कुछ बोलने की कोशिश नहीं कर, समझाने की कोशिश नहीं कर। How is the spasticity? Still the same? Yeah, Any improvement? I think it's still the same. You're doing physical therapy? No, no. Nothing? Don't have physical therapy. फिज़िकल थेरेपी का कोई इनके अंदर वो नहीं है, क्या कहते हैं, सिस्टम ही नहीं है। वो घर में कोई आके एक्सरसाइज करके जाता है और बस 5-10 मिनट, वो भी अजीब अजीब एक्सरसाइज होती हैं, समझ नहीं आती कौन सी एक्सरसाइज हो रही। ये एक्सरसाइज होती है और बोला मैं कोई और अच्छा एक्सपर्ट लेके आया, उनके पास एक्सपर्ट नहीं है। यही कहते हैं एक जो एक्सरसाइज करके जाती है, और ये तकरीबन मुझे साल होने You को आया understood, right? और मैं चेंज के लिए कह रही हूँ नहीं चेंज नहीं। तो मैं Yeah, yeah. बस होपफुली Yeah, कोई yeah. अच्छा होम So केयर मिल EEG जाए। and the follow-up has to be on the same day. Okay. इसकी नेक्स्ट के मैं बाद में बताऊँगी।